हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम पुनः करंडी से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और हम इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, जो बहुत ही आसान विधि से आप इसको सीख जाएंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यदि अंडर रूट 2 दिया गया है और प्लस अंडर रूट वाई बराबर 3 दिया गया है, तो किसमें वाई का मान पूछा जा रहा है। किसका मान? इस वाई का मान बताना है। आइए देखते हैं। दिया गया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट वाई और बराबर दिया गया अंडर रूट में 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो चर वाले पद उनको एक साथ और अचर वाले को एक साथ कर लेते हैं। मतलब जो आपका गिनती वाले पद उनको एक साथ कर लीजिए। देखिए, ये जो 2 है ना, इसको आप राइट साइड लाएंगे तो ये जहाँ प्लस होता है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर में, -2 हो जाएगा। अब क्या करना, वाई चाहिए ना, अभी है क्या आपका करणी में वाई है, तो करणी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। लेकिन जब वर्ग करेंगे आप हमेशा दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। किधर का? दोनों पक्षों का, केवल एक ही साइड का नहीं करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो ये दोनों पक्षों का हम वर्ग कर रहे हैं। यहाँ पे अंडर रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा और इधर आपका अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा। ये पूरे का स्क्वायर होगा, ना कि एक एक पद का स्क्वायर करेंगे, अब पूरे का स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, जैसे रूट वाई है, हम इसको वाई के पावर 1/2 भी लिखते हैं, लिख सकते हैं इसको। और ऑलरेडी इस पे 1/2 का घात है, इस पे मतलब 2 का घात है। अगर अब इसको लिखे हम तो y के पावर 1/2 गुणे 2, 2 2 कट गया, बचा कितना y, मतलब इसका मान कितना आ गया, y आ गया। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये बन गया फार्मूला आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो आपका है। तो इसका विस्तार जब किया जाता है तो पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पद का वर्ग, फिर दोनों के गुणनफल का दुगुना, ये फार्मूला होता है, इसी पे तोड़ना है। तो पहला पद क्या है, अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर, फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग होता है, फिर -2 और दोनों का गुणनफल किया जाएगा, दुगुना कर दिया गया, फिर दुगुना कर 3 दूनी 6 हो गया, तोड़ दिया गया इसको। देखिए अब y बराबर, देखिए फिर इसका रूट लगा, वर्ग है, जब रूट का वर्ग होता है तो रूट वहां से हट जाता है, जो चिन्ह होता है प्लस, यहाँ से आपका रूट हटेगा, बचेगा 2, बचा आपका 2 अंडर रूट में 6। तो y बराबर आ गया, इसको आप जोड़ दीजिए, 3 2 5 -2 अंडर रूट 6, यही आपका y का मान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम y का मान ज्ञात करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो y का मान निकालना था, इसमें निकालने के लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसमें सीधे आपको क्या करना, आपको विस्तार से ही सॉल्व करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम उसको जो है ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया गया है, ये कह रहा है अंडर रूट में दिया गया है 7 और -2 अंडर रूट में 12 है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, इसका क्या करना, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे करना क्या, जैसे आपका जो 12 है ना, इस 12 को आप तोड़िए, 12 को ऐसे दो पद में तोड़िए कि गुणा करने पर 12 आवे और जोड़ने पर कितना आवे, 7 आवे। जोड़ने पर 7 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो अगर हम इसको 4 गुणे 3 कर दें, 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 7 हो जाएगा। हुआ ना आपका 4 और कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जब 4 और 3 किया जाएगा, और इसको आप देखिए, हम दोनों तरह ट्रिक से भी बता दे रहे हैं और विस्तार से भी बता दे रहे हैं कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको। देखिए पहले नंबर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ दिए 4 गुणे 3 में, तो 4 3 हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको करणी में 4 करेंगे और करणी में 3 लिखेंगे। करणी में 4 और करणी में 3 लिख दिया जाएगा, और जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, अंडर रूट में 4 माइनस अंडर रूट में 3 हो गया आंसर आपका। ठीक, तो आपको करना क्या है, जो करणी में होगा उसी का क्या करना, ऐसे उस पद में तोड़िएगा कि तोड़ने पर, गुणा करने पर करणी के अंदर जो चिन्ह दिया गया है, करणी के अंदर जो संख्या उसके बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर जो और पहले करणी में दिया उसके बराबर आना चाहिए। ठीक, अब ये तो हमारा ट्रिक के माध्यम से हो। एक और ध्यान दीजिएगा, हमेशा करणी के बाहर यहाँ पे 2 ही होना चाहिए, करणी का जो गुणांक है ना 2, तभी ये रूल फॉलो करेगा। अगर 2 नहीं है तो फॉलो नहीं करने वाला ही है। ठीक, आइए अब इसको हम देखते हैं विस्तार से। विस्तार से कैसे हम करेंगे, विस्तार से इसको सॉल्व करने के लिए देखिए,
जो हमेशा वही करना, देखिए 12 है तो दो पद का गुणा करने पे 12 आएगा, तो आप इसको क्या करेंगे, 7 को आप लिख सकते हैं करणी में 4 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस करणी में 3 का स्क्वायर और -2 अंडर रूट में 12, ये हो गया। अब ये फार्मूला आपका बन गया किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब करणी में 4 माइनस करणी में 3 का होल स्क्वायर, बाकी करणी लगा है। अब जब करणी के अंदर किसी संख्या का वर्ग होता है ना, तो जिस संख्या का वर्ग होता है वही उसका वर्गमूल हो जाता है, तो बचेगा करणी में 4 माइनस करणी में 3, यही आंसर हो गया आपका। तो ये तो विस्तार हो गया, विस्तार से करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, बस सबसे आसान तरीका है कि जो करणी के अंदर संख्या दिया जाएगा उसी का आप फैक्टर करिएगा, तोड़िएगा, उसको तोड़ने के बाद गुणा करने पर 12 आवे और जोड़ने पर कितना चाहिए, जो संख्या पहले उसके योग के मतलब उसके बराबर आना चाहिए, बस जो संख्या आएगा वही संख्या आपको लिख देना है, ठीक। तो इस तरह से 4 3 आएगा और जो चिन्ह यहाँ रहेगा दोनों संख्या के बीच में वही चिन्ह आपको रख देना है, ठीक। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो विस्तार से था आपका, ठीक, विस्तार भी हो गया, ट्रिक के माध्यम से भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है ये भी सेम इसी तरह से है, दिया गया है अंडर रूट में 8 है और -2 अंडर रूट में 15 है, इसका भी मान बताना है, इसका भी क्या करना है, मान बताना है। देखिए अब इस करणी के यहाँ पे देखिए करणी का गुणांक कितना है, 2 है। अब ऐसा पद तोड़िए 15 को कि गुणा करने पर 15 आवेगा और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखिए अगर हम 5 गुणे 3 कर दें 15 हो जाएगा और 5 और 3 जोड़ दिया जाए कितना हो गया, 8 हो गया ना। मतलब ऐसे में तोड़ना 15 को, गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए और जोड़ने पर जो पद यहाँ दिया गया उसके बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया 5 और 3। अब इसको आप लिखिएगा कितना, करणी में लिखिएगा 5 और यहाँ लिखिएगा करणी में 3 और बाकी जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह लगा दीजिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सब। आइए थोड़ा लॉन्ग लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा दिया गया है, अंडर रूट में दे दिया गया है 13 प्लस 2 अंडर रूट में 42 दे दिया गया और प्लस 1 अपान अंडर रूट में 13 और प्लस 2 अंडर रूट में 42, यही क्वेश्चन दिया गया, ठीक। अब देखिए इसका मान पूछा जा रहा है, मान क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन आपको नियम फॉलो कराना है। देखिए इसका जो करेंगे 42, 7 छक 42 और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, मतलब इसके जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट 7 और अंडर रूट 6, बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस, आप प्लस लगा दीजिए, इसका हो गया। अब आइए दूसरे वाले पर, इसका जब किया जाएगा सेम वही पद यहाँ पे भी दिया गया, बस यहाँ बट्टे में, तो अंडर रूट 7 बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अंडर रूट 6। अब इसको सॉल्व करना है तो आप इसका परमेकरण कर दीजिएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो यहाँ पे दिया गया है दूसरा जो संख्या दिया गया प्रमेय संख्या, इसका आप परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण में आपको बताया गया था कि जो हर होता है उसका गुणांक तो वही रहेगा सब, लेकिन जो चिन्ह होता है वही चेंज हो जाता है और उसी का हम क्या करते हैं, अंश और हर में उसी का गुणा करा देते हैं। तो ये तो दिया ही गया ऑलरेडी, बाकी जो गुणा हो रहा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 का। अब देखिए यहाँ बचा रूट 7 प्लस रूट 6 और प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 बटे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 6 बचेगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6, बाकी माइनस करेंगे बटे में 1 आएगा तो 1 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमारा 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, आ गया कितना आपका, सब कट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, 0 नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा केवल, ये रूट 7 नहीं कटेगा, कटेगा कौन सा, केवल ये प्लस और माइनस रूट 6 है ना, ये कट जाएगा और बचा हमारा रूट 7, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2 अंडर रूट 7 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। अगर यहाँ भी माइनस होता तब आपका ये कैंसिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं, ये माइनस प्लस ही है, रूट 6 और रूट 7 दोनों प्लस है, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप पहले क्या करें, जो भी संख्या है उसका आप
वर्गमूल ले करके इसके बाद सीधे आप उसको सॉल्व करेंगे। और जो यहाँ पे छोड़ दिया गया 7 - 6 को, इसको जब माइनस करेंगे ना तो 1 आएगा। तो किसी भी भिन्न के नीचे 1 हमेशा ऑलरेडी होता है, किसी भी परिमेय संख्या के नीचे। तो 1 लिखिए या न लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन 5 देखते हैं। तो 5वां जो क्वेश्चन हमारा है ये भी सेम इसी तरह से दिया गया है। करंडी में 5 है और प्लस 2 में 6 है और माइनस यहाँ दिया गया है 1 अपान करंडी में दे दिया गया 5 प्लस 2√6। इसका भी मान बताना है, मतलब इसमें से इसको घटाना है आपको। सेम वही कंडीशन आपको करना है। 6 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 2 हो जाएगा। 3 × 2 6 आ गया ना, तो आप यहाँ 3 और यहाँ 2 करंडी का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ चिन्ह कौन सा दोनों के बीच में, जोड़ने पर 5 भी आ जाएगा, गुणा करने पे 6, बीच में हमारा प्लस का चिन्ह, प्लस लगा देंगे, माइनस। इधर आएंगे हम, वही कंडीशन यहाँ पे भी 3 दूना 6 और 3 2 5, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करंडी में 3 और प्लस करंडी में 2, प्लस का चिन्ह यहाँ पे भी है। अब देखिए ये हो गया करंडी में 3 प्लस करंडी में 2 माइनस। इसका जब परमेयकरण करेंगे ना तो ये करंडी में 3 माइनस करंडी में 2, और बाकी जब परमेयकरण किया जाता है तो जो हर वाला होता है ना, देखिए 3 2 जब आपका माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा वो। फिलहाल अगर सॉल्व करना चाहते, थोड़ा विस्तार करना चाहते तो उसको कर सकते हैं इस तरह से, a² - b²। या तो नहीं समझ में आ रहा है तो पहले √3 और प्लस √2 है, बाकी जब इसका परमेयकरण किया गया है तो √3 - √2 आप लिख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा √3 प्लस √2 है और माइनस √3 - √2 ब्रैकेट लगाइएगा क्योंकि बीच में माइनस है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा करंडी में 3 का स्क्वायर और माइनस करंडी में 2 का स्क्वायर। अब ये √3 प्लस √2 और माइनस, और अंदर गुणा करा दीजिएगा, अगर नहीं तो भी रहने दीजिए। √3 - √2 और बट्टे यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो √3 प्लस √2 और माइनस जब अंदर गुणा कराएंगे तो √3 और माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस √2। बाकी इसको करेंगे ना तो बट्टे में 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा, बचा आपका √2 और √2 दोनों पॉजिटिव है तो √2 जुड़ जाएगा, तो √2 एक यहाँ एक यहाँ, तो एक कितना हो गया 2। ये आपका आंसर हो जाएगा 2√2, यही आंसर हो गया आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने में तो बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ज़्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो जो 6वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है 12 प्लस 6 √3। यही है 12 दिया प्लस 6 √3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल हो गया ये आपका, इसका मान बताना है आपको। देखिए अब यहाँ थोड़ा चेंज हुआ। अब तक जो हमारा क्वेश्चन था, करंडी जो था, करंडी के अंदर जो करंडी था इसका जो गुणांक रहता था केवल 2 रहता था, लेकिन अब हमारा गुणांक कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिएगा 3 जो हमारा कोई संख्या है कि गुणा करने पर 3 आवे और जोड़ने पर 12 आवे, कोई संख्या नहीं मिलेगा क्योंकि 3 हमारा छोटा 12 हमारा बड़ा है। तो ये आपको करना क्या होगा, जो ये 6 है आपका, इसको पहले तोड़ दीजिए। पहले आप इसको बाहर यहाँ 2 रखिए, 6 को तोड़ेंगे आप, लिखेंगे 2 × 3, क्योंकि जो हम विस्तार अब तक क्वेश्चन करते आए हैं करंडी के बाहर जो गुणांक था यहाँ 2 था केवल। ठीक, और बाकी जो 3 हमारा बचेगा इसको आप करंडी के अंदर ले लीजिएगा। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस इसको लिखेंगे 2 × 3 और करंडी में 3, ये हो गया आपका। अब पुनः हमारा हो जाएगा अंडर में 12 प्लस 2 यहाँ रहेगा और 3 को करंडी के अंदर ले जाना। मतलब देखिए जैसे करंडी में अगर आपका 3 × 3 होता है इस तरह से, तो हम करते क्या हैं, जब जोड़ा बनाते, वर्गमूल में जोड़ा बनता है ना, तो इससे केवल एक ही आपका डिजिट बाहर आता है, एक ही अंक बाहर आएगा और एक जिसका जोड़ा नहीं होता वो अंदर ही रह जाता है। अब वही कंडीशन हमारा यहाँ बाहर 3 है, अब इसको करंडी के अंदर ले चलना है और जब अंदर जाएगा तो ये जोड़ा बन के जाएगा। ठीक, अब ये जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 × 3 और ऑलरेडी हमारा करंडी में एक 3 है। ठीक, इस तरह से हम 3 को करंडी के अंदर ले गए तो हमेशा जोड़ा बन के जाएगा, वो करंडी में जोड़ा बन के जाता है और जब करंडी में जोड़ा होता है तो उससे बाहर केवल एक संख्या अंक आता है। अब देखा जाए यहाँ पे 12 और प्लस 2 करंडी में हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 3 = 27, कितना आ गया 27। अब देखिए करंडी के बाहर 2 हो गया आपका,
अब ये आपका जो है पहले जैसा क्वेश्चन हो गया ना पहले जैसा। अब देखिए 27 को तोड़ना है, तोड़िए दो पदों में कि गुणा करने पर 27 आए और जोड़ने पर कितना चाहिए, 12 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, 9 त्रिक कर देंगे, क्या हो जाएगा 9 गुणे 3, 27 हो गया। और 9 और 3 अगर ऐड करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो इस तरह से अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 और 3 और यहाँ लगाएंगे क्या, करड़ी। दोनों पे क्या लगेगा, करड़ी लगेगा। और चिन्ह कौन सा यहाँ, प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका 9 है करड़ी में, तो 9 का वर्गमूल सीधा 3 हो जाएगा और ये करड़ी में 3, यही हो गया आंसर इसका। मतलब इतने का वर्गमूल हमारा आ गया कितना, 3 प्लस रूट 3 आ गया, 3 प्लस रूट 3, यही आंसर हो गया आपका। ठीक, तो आपको इस क्वेश्चन में यही ध्यान देना है कि जो करड़ी के अंदर जो करड़ी था उसका गुणांक हमेशा 2 बनाना होगा। क्या बनाना होगा, 2। ठीक, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर 2 मान ली कोई डिजिट नहीं है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, 2 लाना होगा। उसको 2 लाने के लिए आप चाहे गुणा कराओ चाहे भाग कराओ। ठीक, आइए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है, 3 प्लस रूट 5, इसका भी वर्गमूल निकालना। 3 प्लस अंडर रूट 5, क्या निकालना, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, देखिए अब देखो यहाँ पे ना तो 2 है ना 3 है ना 4 है। जो करड़ी के अंदर जो करड़ी, यहाँ पे इसका गुणांक कुछ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 2 का गुणा और 2 का भाग करा देंगे। इतना तो करा सकते हैं ना, 2 का गुणा और 2 का भाग करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा जो है ये हो गया इतना। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा आप। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। 2 तियाँ 6 और प्लस 2 अंडर रूट में 5 और टोटल के बट्टे 2 हो गया। टोटल के बट्टे 2। अभी जो हर में है ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको देखिए, ये करड़ी में 5 है। 5 किसी ऐसे पद का गुणा करो, गुणा करने पर 5 आए 2 पदों का और जोड़ने पर 6 आए। तो ये जो 5 हमारा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 5 और 1 लिख सकते हैं ना। 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 करेंगे 5 आएगा और इसको हम 5 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया 5 और 1 हो गया। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम करणी में 5 और प्लस करणी में 1 हो जाएगा और टोटल के बट्टे 2 भी है। तो ये आपका करणी इसका तो हट गया, बचा आपका बट्टे में 2, तो ये करणी में 2 रहेगा, करणी में 2। ठीक, अब देखिए तो ये हमारा हो गया करणी में 5 और प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। करणी में 1 का वर्गमूल है ना, तो उसका 1 हो जाएगा 2, बट्टे में कितना रूट 2 है। अब इसी को अलग अलग अगर कर देंगे तो 5 बट्टे 2, करणी में 5 बट्टे 2 और प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको अलग अलग कर देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में लग रहा था कितना कठिन, लेकिन आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल गया, आंसर इसका मिल गया। ठीक, आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा दिया गया है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ये हटके है। देखिए दिया गया रूट 7, क्या दिया गया, 8वां, करणी में 7 है। फिर टोटल के बट्टे दिया गया है, करणी में 16 और प्लस 6 करणी में 7। इसके बाद यह माइनस पुनः करणी में 16 है और माइनस 6 अंडर रूट में 7 है। इसको सॉल्व करना है। ठीक, क्या करना है, इसको हल करना है। हल करके इसका मान बताना है, इसका मान क्या होगा। देखिए जो आपका लिखा गया इसका जो वर्गमूल है ना, यहाँ करणी के अंदर जो करणी है इसका गुणांक कितना है, 6 और कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहले आप इसको 2 बनाओ। ठीक, देखिए आइए देखते हैं। करणी में 7 और बट्टे करणी में 16 और जो 6 हमारा, इसको तोड़ दीजिएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा ना। फिर माइनस करणी में 16 माइनस 2 गुणे 3 करणी में 7 हो गया इतना। अब करणी के बाहर केवल 2 होना चाहिए, 3 को अंदर ले चलना है। तो ये करणी में 7 और टोटल के बट्टे हमारा करणी में 16 और प्लस 2, और जब 3 अंदर जाएगा तो 9 होके जाएगा। 9 ये और गुणे 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 63। फिर माइनस वही कंडीशन यहाँ पे भी 16 माइनस 2 अंडर रूट 3 को जब करणी के अंदर ले चलेंगे तो इसका वर्ग होके, मतलब इसका डबल होके जाता है, 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 7 करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा। अब देखिए इस 63 को आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे 2 पदों में कि जो गुणा करने पर 63 आए और जोड़ने पर 16 आए, तो 9 और 7 हो जाएगा, 9 7 63 और 9 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक,
तो ये करड़ी में 7 और टोटल के बट्टे हमारा हो जाएगा करड़ी में, देखिए तो करड़ी अब लगाने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे करड़ी में 9 और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा करड़ी में 7, फिर माइनस, यहाँ पे वही कंडीशन, करड़ी में 9 और माइनस करड़ी में 7, ठीक। ये हो गया आपका, इसका भी हो गया, इसका 9 7 63 ये भी होगा, 9 7 16 हो जाए, बीच में माइनस था माइनस लग गया, यहाँ प्लस था प्लस हो गया। आइए करड़ी में 7 और बट्टे, इसको देखिए कोष्टक हटा दीजिएगा, 9 और करड़ी में 7 और माइनस का जब अंदर गुणा कराएंगे तो कोष्टक हटेगा, यहाँ पे 9 और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा करड़ी में 7। ये करड़ी में 9 और करड़ी में 9 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, बचा हमारा कितना करड़ी में 7 बटे, ये करड़ी में 7 और करड़ी में 7 दोनों प्लस प्लस हैं तो आपस में जुड़ करके हो जाएगा 2 करड़ी में 7, ये करड़ी में 7 करड़ी में 7 कट जाएगा, बचा हमारा कितना 1/2, यही आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक। तो इस टाइप से हम 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस यही सेम कंडीशन करना है। यहाँ पे जो करड़ी के अंदर करड़ी होता है उसका गुणांक हमेशा 2 बनाइएगा, अगर 2 नहीं है तो 2 का गुणा भाग करा दीजिएगा, अगर कोई बड़ा संख्या तो उसको तोड़ दीजिएगा, तोड़ने के बाद उसको केवल 2 बाहर रखिएगा और बाकी को अंदर लेकर चले जाएगा करड़ी में, ठीक। इसके बाद सीधे आपको फैक्टर मिल जाएगा वहां से। आइए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है यदि a प्लस बी करड़ी में 2 बराबर दिया गया, करड़ी में 19 प्लस 6√2 में a और b का मान बताना, a और b का, देखिए दिया गया a प्लस b करड़ी में 2 बराबर अंडर रूट में दे दिया गया 19 और प्लस 6√2, यही दिया गया। इसमें बताना है आपको a और b का मान क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। देखिए अब हल इसको करना हमको, करड़ी का बड़ा वाला जो करड़ी को हटाना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए क्या करना है, जो 6 हमारा है इसमें को तोड़ दीजिएगा 2 गुणे 3 में, तो 2 केवल बाहर रखना करड़ी के, बाकी जो होगा उसको करड़ी में लेकर चलिएगा। देखिए a प्लस बी करड़ी में 2 बराबर अंडर रूट में 19 प्लस ये 2 गुणे 3 लिखेंगे यहाँ पे करड़ी में 2। अब यहाँ देखेंगे हम करड़ी में 19 प्लस 2 और करड़ी में 3 जब अंदर जाएगा ना तो वर्ग होके जाता है, तो 3 त्रिका 9 और गुणे 2, अब ये हमारा हो गया 19 प्लस 2 करड़ी में 9 दूना 18, ठीक। बाकी इधर लेफ्ट साइड का a प्लस बी रूट 2। अब देखिए किसी ऐसे पद का फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 18 आवे और जोड़ने पर 19 आवे, तो अगर हम इसको कर दें कितना 18 और 1 कर दें, गुणा कराएंगे 18 गुणे 1, 18 कम 18 हो जाएगा, और इसको जोड़ते हैं तो 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक। आइए लिखते हैं इसको, तो अब ये हो गया करड़ी में 18 हो गया और प्लस करड़ी में 1, देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका बराबर a प्लस बी करड़ी में 2, और इस तरह से a प्लस बी करड़ी में 2, 18 को अगर हम लिखना चाहें तो 9 गुणे 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 और बाकी 2, 18 को लिख सकते 3√2, तो यहाँ हो जाएगा 3√2 प्लस और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए जो आपका परमेय संख्या है परमेय संख्या के साथ तुलना कर दीजिएगा, और जहां अपरमेय संख्या उसका अपरमेय संख्या के साथ तुलना कर दिया जाए। देखिए a का मान कितना हो जाएगा हमारा, a बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो b√2 है और यहाँ पे कितना 3√2 है, ये √2 कट जाएगा, बचेगा b बराबर कितना 3, ये हमारा a हो गया और हमारा b हो गया। इस तरह से हम a और b का मान निकाल सकते हैं, ठीक। a भी हमारा यहाँ मिल गया, तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वहां पे बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यक्स बराबर करड़ी में 13 प्लस 2 अंडर रूट 40 दे दिया गया, और y का मान दे दिया गया करड़ी में 13 और ऋण 2 करड़ी में 40 है, तो यक्स y का मान मतलब यक्स गुणे y बताना है, क्या होगा। देखिए यक्स की वैल्यू करड़ी में 13 और प्लस 2 करड़ी में 40, और फिर y दे दिया गया, करड़ी में दिया गया है 13 माइनस 2 करड़ी में 40, कह रहा है यक्स गुणे y बताइए, यक्स गुणे y बताना है। देखिए जो यक्स का वैल्यू दिया गया है 13 प्लस 2 करड़ी में 40, देखिए फिर वही सेम करने, 40 को क्या करेंगे आप तोड़िएगा 2 पदों में, गुणा करने पर 40 आवे, जोड़ने पर 13 आवे, तो 8 गुणे 5 कर दो, 8 5 40 हो जाएगा, और 8 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे करड़ी में 8 और प्लस करड़ी में 5, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, ये हो गया यक्स का मान, यक्स बराबर इतना, और थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको
तो हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 8 जो हमारा होता है, 8 जो है इसको लिख सकते हैं करनी में 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन रहा है तो इसी एक जोड़े से 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 हमारा अंदर हो गया, ठीक। और प्लस करनी में कितना है 5 है, ये आपका जो है यक्स का मान आ गया। अब y निकालेंगे हम, तो y बराबर जो दिया गया है करड़ी में 13 माइनस 2 में 40, ठीक। देखिए सब वही है, बस चिन्ह का अंतर, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो मतलब जो मान आएगा इसका 2√2 माइनस √5 आ जाएगा, बस यही अंतर है, सब वही रहेगा, बस बीच में चिन्ह बदल देना, वैल्यू वही था सेम टू सेम। क्या पूछा गया है, यक्स गुणे वाई, ठीक। तो करेंगे क्या हम, इसका गुणा करा दीजिए 2√2 और प्लस √5, और दूसरे क्वेश्चन करेंगे 2√2 माइनस √5, ये हो गया आपका, ठीक। अब देखिए ये कोष्टक में ये प्लस बी, ये कोष्टक में ये माइनस बी, बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक। ये बन गया आपका। तो 2 का जब वर्ग करेंगे 4 और 2√2 का जब वर्ग करेंगे तो केवल 2 आएगा और यहाँ से हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा हो गया 8 ऋण 5 बराबर 3, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कि यही आपका आंसर हो गया, कितना 3 हो गया, ठीक। तो ये था आपका यक्स और वाई का मान दिया, तो हमको यक्स गुणे वाई निकालना, तो पहले हम यक्स को हल करके छोटा कर लिए, वाई को भी हल करके छोटा कर लिए, इसके बाद तब गुणा करें ताकि गुणा करना आसान हो जाए। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 11वां जो है, इसमें जो है जो दिया गया है, यदि अंडर में 19 माइनस यक्स अंडर में 12 बराबर √4 माइनस √3 में यक्स का मान बताना है। देखिए दिया गया है करड़ी में 19 माइनस यक्स अंडर में 12 बराबर करड़ी में 4 और माइनस करड़ी में 3, यही दिया गया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि रूट के अंदर एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इस करड़ी को पहले हटाएंगे। इस करड़ी को हटाने के लिए, किसी भी करड़ी को हटाने के लिए हम उसका वर्ग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। करड़ी हटाने के लिए आप यही हमेशा करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग कर दिया गया। तो √19 माइनस यक्स √12 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √4 माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर कर दिया गया, इधर वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, बचा यक्स 19 माइनस यक्स √12 और ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग फिर प्लस दूसरे पद का वर्ग फिर दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे 19 माइनस यक्स √12 बराबर इसका जब वर्ग होगा रूट का, तो रूट हट जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे रूट हटेगा 2 बचेगा, -2√12 हो गया, माइनस यक्स करड़ी में 12 और जो 19 आप इसको इधर ले आएंगे, ठीक। तो ये जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और -19 हो जाएगा और -2√12 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस यक्स करड़ी में 12 और बराबर 19 से 6 घटा दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा, कितना आ गया, 13 आ गया, ये 13 × 19 और -2 में 12 आ गया, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ से जो है माइनस यक्स √12 और यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लीजिएगा, ठीक। क्या करेंगे, 4 2 6 और यहाँ 19 था आपका, तो 19, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो बचेगा 13 + 2 में 12, ये बचा आपका, कितना बचा आपका, 13 + 2 में कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट थोड़ा गलत हो रहा है क्वेश्चन हमारा, ये 3 है करनी में, कितना है, 3 है, तो यहाँ 2 ना होकर के यहाँ 3 है, ठीक। तो ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 4 3 7 हो जाएगा, कितना, 7 है। अब 7 में जब 19 में 7 घटेगा तो यहाँ 12 बचेगा, कितना, 12 बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया, 12। अब जब 12 हो गया यहाँ पे आपका, ठीक, तो यहाँ पे जो कॉमन होगा ना, आप माइनस √12 कॉमन कर लीजिएगा, √12। देखिए 12 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 12 गुणे करड़ी में 12 कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि गुणा कराएंगे तो इसका जब 144 हो गया, 144 का वर्गमूल 12 हो जाता है, तो एक करड़ी आप कॉमन कर लिए 12, तभी हमारा एक बचेगा, कितना, 12 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, -2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, -2। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया और करड़ी में 12 से करड़ी में 12 कट गया, बचा हमारा यक्स बराबर
12 माइनस 2। तो यक्स बराबर कितना आ गया आपका, यक्स बराबर हमारा आ गया करने में 12 माइनस 2 आ गया। ठीक, तो आपका जो है इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में देखने में तो लगता है कि बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन इसको सॉल्व करने में अगर आप अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। और एक चीज़ थोड़ा ये जगह और मिसिंग हो रहा है, ये जब माइनस कॉमन करेंगे ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है यक्स बराबर √12 + 2 आ जाता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अभी इस करनी से संबंधित बहुत सारे फार्मूले हैं, जो ट्रिकी फार्मूला उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।